बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। जो लड़ाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लड़नी थी हुकूमत के साथ, या सियासी लड़ाई जो उनकी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, वो लड़ाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आपस में लड़ना शुरू कर दी। और अब हर तरफ इसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है। खबर सबसे पहले ये आती है कि सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ हो गए हैं उनकी पार्टी के अंदर MPs, और अब वो नाराज़ अरकान कोई इजलास बुलाने वाले हैं और सुहेल आफरीदी की हुकूमत को ख़तरा है। बाद में खबरें आती हैं कि शायद इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, गंडापुर कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो सुहेल आफरीदी की हुकूमत बताया गया कि ख़तरे में है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर अगर कोई यहाँ पे इस किस्म की हरकत करेगा तो वो अपनी सियासत को खुदा हाफिज़ कह देगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में लोग इमरान खान को जानते हैं। ये सारे लोग खंभों की तरह हैं जिन्हें इमरान खान ने टिकट दिया और ये इलेक्शन जीत कर आ गए। इन्होंने मेहनत की है, लेकिन इमरान खान के नाम पे इन्होंने वोट लिया है। इमरान खान ने हमेशा अंदर तो रहना नहीं है। अब ये जो लोग भी इमरान खान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाएंगे, अब मुस्तकबिल में इनके लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक सिचुएशन बना दी गई है। तो इस वक्त चंद चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अपोजिशन की बहुत सख्त ज़रूरत है पाकिस्तानी कौम को, और पाकिस्तानी कौम देख रही है अपोजिशन की तरफ कि इन मामलात के ऊपर अपोजिशन आए और अपना रोल प्ले करे और आवाम को बचाए हुक्मरानों के हथकंडों से। मिसाल के तौर पे जो चीज़ें अहम हैं, जिसमें इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए टोले से मुकाबला करना था, ये आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, और वो भी इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं, इख्तियारात के लिए कर रहे हैं। नंबर एक, इमरान खान साहब की एक आंख ज़ाया हो गई, वो कैद तन्हाई में है। अब बजाय इसके कि ये निज़ाम से लड़ते, ये आपस में लड़ रहे हैं, और कैसे लड़ रहे हैं मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। नंबर दो, गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि यहाँ बाद में आते हैं, पहले आपको बताता हूँ ये लड़ कैसे रहे। सुहेल आफरीदी ने फिर इजलास बुलाया नाराज़ अराकीन का, और उसके अंदर यह दावा किया गया कि हम सबको बुला रहे हैं और कोई भी नाराज़ नहीं रहेगा और सब हमारे साथ खड़े होंगे। तो जब इनको बुलाया गया तो मुख्तलिफ खबरों के अंदर जो गिनती हुई अराकीन असम्बली की, ये 92 हैं टोटल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MPs। उनमें से 40 अरकान गैर हाजिर रहे। दावा यह किया गया था कि 27 नाराज अराकीन हैं, लेकिन अब यहां पे जो बात समझ आ रही है वो ये है कि 40 अरकान गैर हाजिर रहे, तो 27 के अलावा 13 मजीद ऐसे हैं जो सुहेल आफरीदी के लिए नहीं आए। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी पावर शो करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमारे मुखालिफिन के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है, क्योंकि सारे आ गए हैं, लोग इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन बाद में जब मीडिया ने गिना तो वो बंदे कम थे, 40 के करीब लोग कम थे। और कुछ अरकान ने, इन्होंने दावा किया कि 72 आए हैं, लेकिन मीडिया कह रहा है जी कि 52 आए हैं, और 40 कम है, वो कह रहे हैं जी 20 कम है। अब जितने भी कम हैं वो कम तो है ना। जब सुहेल आफरीदी को वोट पड़ा था तो सारों ने डाला था। अब सुहेल आफरीदी की ये हालत क्यों हुई, इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन पहले गंडापुर के साथ उनकी एक झड़प हो गई। ये झड़प भी सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सुहेल आफरीदी ने, जो पार्लिमानी पार्टी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी पार्टी के अंदर के जर्नैल ने पार्टी के बाहर के जर्नैल से वादा किया है। पार्टी के अंदर के जर्नैल ने 27 MPs साथ होने और इमरान खान की हुकूमत गिराने का वादा किया है, लेकिन किसी का बाप भी इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता। सुहेल आफरीदी का पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में पैगाम। अब ये सुहेल आफरीदी साहब ने एक अग्रेसिव पैगाम दिया, और इसका जवाब अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहा है, और बात भी यही है, इल्ज़ाम तो गंडापुर पे ही लग रहा है। और सुहेल आफरीदी ने उन्हें नाम लिए बगैर पार्टी के अंदर का जर्नैल कहा, और ये भी कहा कि बाहर वाले जर्नैल को पार्टी के अंदर के जर्नैल यानी गंडापुर ने ये पैगाम दिया है कि 27 बंदे मेरे साथ हैं, हुकूमत गिराएंगे, लेकिन किसी का बाप भी नहीं गिरा सकता। तो इस पे जो है वो गंडापुर साहब ने उनको ताना मारा और कहा कि इसका उसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते। अब ये बात जो है वो सुहेल आफरीदी साहब कहा करते थे DGISPR को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि तुम इसका उसकी क्यों कहते हो, नाम क्यों नहीं लेते। नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, तो अब सुहेल आफरीदी साहब भी नाम नहीं ले रहे थे। तो इस पे गंडापुर साहब ने कहा कि इसका उसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते। PTI पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर का सुहेल आफरीदी से सवाल, अगर कोई इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है तो नाम लिया जाए, सुबह आपसे कंट्रोल नहीं होता और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जबकि गंडापुर ने कहा कि हम इमरान खान के अलावा और किसी को नहीं मानते।
तो अब ये होगा कैसे, यानी अगर सुहेल अफरीदी की हुकूमत गिराई जाएगी तो कैसे होगा? एक तो एक आईनी बहरान खड़ा किया जाएगा, मसला खड़ा किया जाएगा जो शेर अफजल मरवत ने उसका आगाज कर दिया कि जनाब ये सुहेल अफरीदी अब रह नहीं सकता। तो इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, अराकीन के पास कोई और चॉइस नहीं होगी, और जो नाराज अराकीन है वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि सुहेल अफरीदी फंड नहीं देता, सुहेल अफरीदी मुलाकातें नहीं करता, वो कहेंगे जी इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रहा। देखिए ना, उनके पास जो जवाब है वो ये है कि सुहेल अफरीदी ने इमरान खान के लिए किया ही कुछ नहीं। जो सुहेल अफरीदी को मौका मिला कि नौजवानों को इकट्ठा करते, यूथ को इकट्ठा करते, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते, नौजवानों की एक बड़ी पावर इकट्ठी करते, लाखों नौजवानों को अपने पीछे खड़ा करते, सुहेल अफरीदी वो करने में नाकाम रहे। उन्होंने ना कॉरिडोर्स के अंदर और ईवानों के अंदर ज्यादा तवज्जो दी, उन्होंने तवज्जो दी मुज़ाकरात में, बातचीत में, इन चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा बिलीव किया। वो ग्राउंड के ऊपर कारकुनों को या नौजवानों को मुतहर्रिक करने में नाकाम रहे। अगर सुहेल अफरीदी के पास इस वक्त नौजवानों की एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद होती तो वो बेहतर बार्गेनिंग की पोजीशन में होते, उनके सारे पार्लियामेंटेरियन भी उनके साथ खड़े होने पर मजबूर होते और कोई उनके सामने जबान भी ना खोल सकता। गंडापुर ने दो काम किए थे, एक तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात बना के रखे थे और गंडापुर ने अपने मामला चलाए थे मुज़ाकरात में भी, उस तरफ भी, लेकिन साथ साथ गंडापुर ने कुछ ना कुछ करके पब्लिक का भी एक मामला बना के रखा हुआ था, एक मोटिवेशन वहां पे भी बरकरार रखने की कोशिश की हुई थी। लेकिन जब बार बार लोगों के साथ धोखा हुआ तो लोग गंडापुर से मुतनफर हो गए। अब सुहेल अफरीदी आ गए, इमरान खान साहब ने कहा जनाब आप जाएं और जाके आप स्ट्रीट मूवमेंट करें। तो स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पे सुहेल अफरीदी साहब ने अभी तक टके की कार्रवाई नहीं की, ये सिर्फ घूमते हैं और जहां जाते हैं इमरान खान का झंडा उठा के या उसकी तस्वीर उठा के लोग निकल आते हैं, लोग इमरान खान से प्यार करते हैं, लेकिन जिसको एक्चुअली स्ट्रीट मूवमेंट कहते हैं उसका सिर्फ ऐलान हुआ है, अमली तौर पे कुछ नहीं हुआ। तो सुहेल अफरीदी साहब ने अपने हाथ और अपने पांव खुद ही काटे हैं। यानी अब सुहेल अफरीदी के ऊपर इल्जाम किस तरह के लगाए जाएंगे? जनाब ये मोहसिन नकवी से मुलाकातों में अंगेज है, इंडोर एहतजाज तक इन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया है, खान की आंख के जाया हो जाने की खबर के ऊपर भी कुछ ना कर सके। तो ये बातें दुरुस्त हैं, अगर लोग एहतजाज करेंगे या नाराज अरकान इसको जवाब बनाएंगे तो सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किल हो जाएगा इन बातों का, इन चीज़ों का जवाब देना उन अरकान के सवाल उठाने के बाद। अब खबर एक और आई है कि आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान असेंबली का इजलास तलब किया गया। तो सुहेल अफरीदी तो 52, चलो 72 या 52 जितने भी हैं इन बिटवीन ही है ना, वो बंदे तो इकट्ठे कर दिए लेकिन बंदे बीच में मिसिंग है। अब दूसरी तरफ जो आज नाराज अरकान का इजलास होगा, देखते हैं उसमें कितने लोग आते हैं। और यह दावा किया जा रहा है कि आज के दिन में नाराज अरकान ने अपना एक एजेंडा तय किया है कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान किया जाए। मैंने आपसे कहा था ना कि यही वो करेंगे, इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि हमें फंड नहीं मिल रहे, हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें वजारत नहीं मिल रही, हमें इख्तियार नहीं मिल रहे, हमें वजीर आला नहीं मिलता। ये बातें लोग नहीं मानेंगे। वो एक ही बात कर सकते हैं कि सुहेल अफरीदी इमरान खान को निकालने में और तहरीक खड़ी करने में नाकाम रहा, और ये बात कुछ हद तक उनकी ठीक भी होगी और उसमें वजन भी होगा। अब जिन लोगों को मिलकर मुकाबला करना था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और उनके जुल्म का, और अवाम को बचाना था उनके अताब से, वो आपस में इक्तदार के लिए दस्तो गिरेबान है। कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे उनको लड़ना था? नंबर एक, इमरान खान साहब को उनकी आंख तक ज़ाया होगी, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वहां नहीं लड़ रहे, आपस में लड़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पूरा निजाम जानबदारी दिखा रहा है, वहां आवाज नहीं उठा रहे, वहां नहीं लड़ रहे, आपस में लड़ रहे हैं। कश्मीर की हसास